अभी तक जो कोऑर्डिनेटर हम लोग बना रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसमें 4 कंपोनेंट दिया रहता था। कोऑर्डिनेटर का जो फॉर्मेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर में कंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर में 4 कंपोनेंट्स गिवन रहते थे। और कैसे किया है वो पढ़ चुके हैं हम लोग, एस एस, है ना, या फिर एस हाँ। ट्रिपल एस ए, या ए ए, डिफरेंट थे, ठीक। नाउ अब जो कह रहे हैं, अब 3 कंपोनेंट्स दे रहे हैं। 3 कंपोनेंट्स आपको गिवन रहेंगे। कौन, तो उसमें कौन कौन से केसेस होते हैं ये देख लो। केस वन आपका, जैसे कि केस एस एस ए का मतलब कि एडजेसेंट साइड्स एंड वन ऑफ एंगल। एडजेसेंट साइड्स है एंड वन ऑफ एंगल। ये जो एंगल है वो इन दोनों पर ही बन रहा है, जरूरी नहीं है। वो कोऑर्डिनेटर पे डिपेंड करेगा कि कौन सी साइड्स और कौन सा दिया है। और कौन सा केस होता है? केस एस एस डी, साइड्स, एडजेसेंट साइड्स दी हैं और क्या दिया है? डायगोनल्स दिया है, ठीक है। फिर कौन सा केस होता है? एस डी डी, दो डायगोनल्स दी हैं, दोनों डायगोनल्स दी हैं और एक साइड दी है। और लास्ट केस आप कह सकते हो केस डैड होता है, डीएडी, डीएडी। तो जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए हमने केसेस स्टडी किए थे, हम यहाँ पर भी केसेस स्टडी करेंगे और हम देख लेंगे कि ये प्रॉब्लम 15.2 हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें कुछ ए बी सी, दो साइड्स और एक एंगल, तो ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया आपका एस एस ए। तो एस एस ए केस पढ़ने के लिए हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन उठा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या आ रहा है? कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम एबीसीडी विद द फॉलोइंग डेटा, साइड्स दी हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे ना, चलो एक एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई आउट से ही लेते हैं और देखते जाएंगे कि कौन सा केस है, केस 1, केस 2, केस 3 क्या है। जैसे कि अब ट्राई आउट हम ले लेते हैं 15.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा लें? फर्स्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या है? पैरेललोग्राम है एबीसीडी, एबीसीडी। अच्छा, कोऑर्डिनेटर अब कैसा है? पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम के बारे में क्या जानती हो? अभी आप कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम पढ़ रही में थी ना। 4 अब ये साइड्स होते चैप्टर हैं। आपका आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम भी एक तरह का क्या है? कोऑर्डिनेटर है। हाँ, बताओ पैरेललोग्राम के बारे में क्या जानती हो? पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं और पहले हम लोग यही डिस्कस 4 कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम 4 होता क्या है। 4 एंगल्स होते हैं, मतलब कि हम्म, जो पैरेललोग्राम है, व्हाट इज पैरेललोग्राम? स्क्रीन नहीं शो हो रहा। पैरेललो शो किया ही नहीं स्क्रीन अभी तक, तो कैसे होगी शो? हुई? हाँ, बिल्कुल। व्हाट इज पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम आपका कैसे बनता है? पैरेललोग्राम आपका कुछ ऐसे बनता है ना, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें आपकी ये दोनों जो साइड्स होती हैं वो की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेटर तो होता ही है। कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं? क्वाड का मतलब 4, क्वाड का मतलब
मीन 4। ठीक है, मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो। लैटरल्स मतलब साइड्स होता है, तो 4 भुजाएं हो। ठीक है, अपोजिट जिसकी, अब पैरेललोग्राम भी क्या है, हाँ पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि किसकी भी क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक और है, साइड। अब इसकी की प्रॉपर्टीज क्या है, ये देख लो। की प्रॉपर्टीज में इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल अनइक्वल होती हैं, यानी कि ए बी जो है, ए बी ए बी पैरेलल होगी डीसी किसके, के डीसी बराबर के, होंगी। और ए बी बराबर भी होगी डीसी के। अब क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। और इसी तरह से जो आपकी ए डी होगी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और दोनों आपस में बराबर भी होंगी। तो पहली तो ये चीज हो गई कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अपोजिट साइड्स क्या अपोजिट होती हैं, साइड पैरेलल होती पैरेलल हैं होती और हैं इक्वल होती हैं। एंड इक्वल होती हैं। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज की अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट, क्योंकि जब तक आप पैरेललोग्राम को जानते ही नहीं रहोगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, एंगल एंगल ए डी बराबर हो सी जाएगा एंगल बी के। एंगल बी ये के। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री, जैसे कि हमें पता है कि एंगल डी, एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री, यानी कि हम एंगल डी प्लस एंगल सी करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये लाइंस और एंगल से भी पड़ी हो, इसमें कोई नई चीज नहीं है कि एंगल ए प्लस एंगल बी करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे कि बीडी डायगोनल्स हैं, ये बीडी डायगोनल्स है, तो ये AC डायगोनल है, तो ये डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को कट करते हैं और इक्वल हाफ पे कट करते हैं। टू डायगोनल्स, टू डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब जानती हो ना, इक्वल हाफ। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल हाफ इक्वल कट। हाफ्स। हाँ, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को O कह दें, बाइसेक्शन पॉइंट को, तो इसका मतलब हो जाएगा DO बराबर है OB के, और AO बराबर है OC के। ठीक है, और फिर पैरेललोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से कितने टाइप्स होते हैं, पैरेललोग्राम के जो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम या एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में तुम मत लिख के आ जाना ऐसे, शॉर्ट में हम पैरेललोग्राम को ऐसे लिख रहे हैं। क्या क्या होते हैं, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, और रोम्बस भी एक तरह का जो काइट होता है, वो भी एक तरह का। कोऑर्डिनेटर भी एक टाइप का हाँ, और पैरेललोग्राम है। कोऑर्डिनेटर तो है, कोऑर्डिनेटर्स बेटा ये है कि 4 भुजाओं से घिरा होना चाहिए। ठीक है, क्या हो गई डेफिनेशन पैरेललोग्राम की, 4 साइडेड शेप होता है विथ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। अब आप केसेस देखेंगी कि हमको कौन कौन सा केसेस करना है। ठीक है, तब जैसे कि ट्राई आउट शुरू करते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट का फर्स्ट आपको क्या है, एक कंस्ट्रक्ट करना है पैरेललोग्राम, ए बी कंस्ट्रक्ट सी डी। पैरेलो पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जहां पर क्या क्या गिवन है, ए बी दिया है आपको 4 सेंटीमीटर,
BC दिया है आपको 3.2 सेंटीमीटर और एंगल ए दिया है एंगल बी आपको 45 डिग्री। तो ये कौन सा 45 केस हो डिग्री। गया बेटा? अभी नहीं समझ में आ रहा है ये कौन हो सा गया केस है। एस सबसे एस पहले डी। नहीं, सबसे पहले बना लो पैरेललोग्राम। ये तुमने बना लिया एक रफ डायग्राम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रफ डायग्राम। रफ डायग्राम में ये ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल ए आपका 45 डिग्री है। ए बी आपका 4 सेंटीमीटर है और BC आपका 3.2 सेंटीमीटर। अब ये SSA, तो दिस इज केस ऑफ व्हाट? SSA, केस ऑफ एस एस ए। एडजेसेंट टू साइड्स दी हैं, अगल बगल की साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया है। अब हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। ऑप्शन। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? वन ऑफ द साइड्स, ठीक है, वन ऑफ द साइड्स बनाएंगे। अच्छा, कौन सी साइड बनाएं? AB बनाएं कि BC बनाएं? कोई भी बना लो। हमें क्या ध्यान रखना है? हमने अभी जो की पॉइंट्स पढ़ा है उनको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक एंगल दिया हो तो दूसरा अपने आप निकल रहा है। हाँ, दूसरी चीज, एक साइड दी हो तो दूसरी अपने आप निकल रही है। ठीक। और चौथी दे आर। चीज, हाँ, कि एंगल सप्लीमेंट्री है। और फोर्थ वन, कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हाफ्स हैं। ये जो तीन बातें हैं, ये चार बातें हैं, इन चार स्टार्स को हमें ध्यान रखते हुए, पैरेललोग्राम को समझते हुए डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम पैरेललोग्राम को देखें, पैरेललोग्राम में तो ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है तो डीसी भी क्या हो जाएगी? 4 ही सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इक्वल इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते हैं। बीसी भी थ्री इक्वल पॉइंट टू हो होते हैं। जाएगी और एंगल सी भी आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ए बी दिया है, तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन में रफ डायग्राम देखते हुए हम क्या बना लेते हैं। ए बी दिया है, कंपास लीजिए, रूलर रूलर और पेंसिल लीजिए और ए बी बनाइए। तो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया, ए बी कंस्ट्रक्ट कर लिया। ए ए बी बी तो बेस रहेगा ना। 4 सेंटीमीटर, हाँ, बेस ले लिया है ऊपर वो, लेकिन हम अपने मेन डायग्राम में कंस्ट्रक्शन में नीचे ले लेंगे। ए बी ऑफ इक्वल लेंथ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की हमने एक ए बी बना दी। स्टेप्स यहाँ लिख दीजिए। स्टेप 1, ड्रॉ साइड ए, ड्रॉ ड्रॉ साइड ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हो गया। अब ए बी पर कौन सा एंगल है? ए ए पे है 45 45 डिग्री। डिग्री। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में कि एट पॉइंट ए मेक कंस्ट्रक्ट मेक ए एज अ सेंटर एंड मार्क द एंगल ए इज इक्वल टू द 45 एंगल डिग्री ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। यूजिंग प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को यूजिंग अ प्रोटेक्टर बना लीजिए। यहाँ पे रखिए आप, यहाँ पे आपने रखा पॉइंट और इधर इस साइड से जीरो देखा, इस साइड से जीरो में 45 डिग्री आपका कहाँ पे आता है? जहां पे आता है आप वहां से उसको लाइन खींच दीजिए। ऐसा कुछ जाएगा, ये आपकी मैंने ए हो अपने जाएगी। लेफ्ट साइड वाले जीरो को देखा है। आप अपने राइट हैंड साइड जीरो को देखिए। कॉपी आपने ऐसे सामने जैसे मैंने रख रखी है वैसे 4 सेंटीमीटर बनाया है ना, तो बी बी की तरफ से जो जीरो शुरू हो रहा है उधर बनाइए। तो बहुत टेढ़ा बन जाएगा। इधर आएगा बेटा। ये 0 डिग्री होगा, ये 10 डिग्री होगा, ये 20 होगा, ये 35 होगा, तो ये 45 होगा, 60 होगा, ये 90 होगा। टेढ़ा कैसे बनेगा? इम्पॉसिबल। ऐसे ही कुछ बनेगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री तो
क्या करा रहा है? ठीक है, बन गया। बन गया 45 डिग्री। हाँ। 45 डिग्री। अब जो 45 डिग्री बना है वो हमको कौन सा पॉइंट देगा? 45 डिग्री हम लोग को देगा बी। नहीं, बी बी। नहीं। बी फोर्टी पॉइंट फाइव देगा। सी देगा। हाँ। लेकिन अभी हमें बी से क्या इंफॉर्मेशन है? बी से हमें इंफॉर्मेशन सी की है। बी सी कितना है? ईसी है 3.2 सेंटीमीटर। बी सी कट करिए। यहाँ से कैसे कट करेंगी बी सी? जो भी एक आपका सेकंड बी में सी है उसको इस स्केल से आप कट कर लीजिए। एक मिनट। डी से कट करूंगी सी को। कर लिया। जैसे कि आपको बीसी कितना दिया है? बीसी आपको 3.2 दिया है, तो एडी किसके बराबर होगा? बीसी इज इक्वल टू किसके होगी? एडी के होगी ना। स्टेप 3 में हाँ। बीसी एडी के बराबर होगी। तो आप डी हाँ। कितना कट करेंगी? आप डी कट करेंगी 3.2 सेंटीमीटर, यानी कि जहां पर आप डी लेंगी वो आप डी को क्या मान लेंगी? एडी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? आपको बी से सी पता है और डीसी भी आपको पता है कि डीसी क्या हो जाएगी? बीसी इज इक्वल टू एडी, ये दोनों 3.2 सेंटीमीटर होगी, तो आपने लिखा कट एडी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, वो आपने कट कर लिया। दूसरी चीज, आपको बीसी पता है, आपको ए डी बी पॉइंट्स मिल गया, आपको सी पॉइंट निकालना है, तो आपको ये भी पता है कि बीसी जो है वो 3 सही कर रहे हैं ना? हाँ, बीसी 3.2 सेंटीमीटर है। एंड डीसी कितना होगा? डीसी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एबी के बराबर हो जाएगा, तो वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप क्या करेंगी? पॉइंट बी से मार्क एन आर्क ऑफ 3.2 3.2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एंड पॉइंट डी से, या विथ सेंटर डी, मार्क एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये आर्क जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको सी देगा। अब आप क्या करेंगी? आप सी और बी को ज्वाइन कर देंगी। क्या ज्वाइन हो रहा है यार? इतना करिए, आर्क बी से मार्क करिए और सी और बी को ज्वाइन कर दीजिए। और फिर जब बी सी और बी को ये ज्वाइन कर देंगी तो डी और सी को ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। नाउ ज्वाइन BC एंड DC। ये आंसर हो गया। एक सेकंड में अभी बना रही हूँ। डी से बी पॉइंट पे मैंने रखा और 32 सेंटीमीटर लिया और ये 1 आर्क लगा दिया। उसके बाद थ्री फिर पॉइंट टू ए पे सेंटीमीटर रखा। डी पे रखा बेटा। फिर DC बनाना है। DC कितना होगा? DC AB के बराबर होगा। डी पे रखेंगे। पॉइंट डी से डी को सेंटर लेते हुए सी पर मार्क करेंगे, सी के तरफ। अच्छा, डी पे रखा। कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर ये मिल गया। ज्वाइन BC एंड DC।
है ना? बन हाँ गया? बन गया। ऐसे ही हाँ बना बन है गया। जैसे? नहीं हम्म, ऐसे नहीं बना है। फिर कैसे बना है? अच्छे बना है। पैरेललोग्राम ABCD बना? हाँ मैं स्क्रीन पे शो की हूँ। एक मिनट देखते हैं। ये पैरेललोग्राम बन गया? ये स्क्वायर बना है। स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम है। ये बीच से कौन सी लाइन गई है? ये है 45 सेंड डिग्री। करो, सेंड करो, मुझे सेंड करो। ठीक है मैं भेजती हूँ। भेज दिया। हम्म, अब देखो तुमने गलती क्या की है। ये है, क्या गलती है हाँ तुम्हारी? देखो अपनी गलती देखो, क्या है तुम्हारी गलती। तुमने, भैया, पैरेललोग्राम ABCD यहाँ क्यों आ गया? डी यहाँ क्यों आ गया? और ये बताओ, आर्क यहाँ क्यों लगा रही हो? ये आर्क तो लगनी ही नहीं थी। नो आर्क, यहाँ पे आर्क की जरूरत ही नहीं थी। ए से डी 45 डिग्री बना रहा है, तो डी समवेयर हेयर ना। कहाँ पर कितना है? 3.2। सपोज कि यहाँ पे 3.2 हो रहा है, तो डी यहाँ लेना चाहिए ना तुम्हें। तुमने डी यहाँ क्यों ले रखा है? ये तुम्हारा 3.2 सेंटीमीटर हो जाता। अब जब तुम बी से सी बनाती, तो भैया क्यों बी से सी तुम एकदम परपेंडिकुलर बना रही हो? तुम बी से सी, जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम है ना, तो आर्क यहाँ कटती। तुम्हें जो इंटरसेक्शन पॉइंट 90 डिग्री पे मिल रहा है, ये यहाँ कहीं मिलती आर्क। ठीक। और दूसरी चीज, जब तुमने डी पॉइंट ये ले रखा है, ये वाला ले रखा है, तो इस पॉइंट से जब तुम इंटरसेक्शन दूसरा लगाती, तो तुमको कहीं यहाँ पे पॉइंट कटता, आर्क यहाँ पे कटती, तब बी कहाँ जाता? तब बी यहाँ जाता। तुम्हारी लाइन पैरेलल कहाँ हो रही है? और ये एंगल डी यहाँ, ये पूरा गलती बन रहा है, ये एक्स्ट्रा बन रहा है। तुम्हारा तो 45 डिग्री है ना, तो बी से भी जो एंगल जाएगी वो ऐसी स्लैंट जाएगी ना, और तब तुम डी और सी को जोड़ देती। ये देखो पैरेललोग्राम तुम्हारा बन गया। समझ में आई गलती? तुमने जो डी को कट किया 3.2, वो आर्क क्यों लगा रही हो? ये डी की तरफ जो दो आर्क लगी है, कहाँ से आई है, क्यों आई है? ये मैंने ए से रखा था पॉइंट और फिर डी लगाया फिर सी से रख के। फिगर नहीं देख रही हो? यहाँ पर जो फिगर हम तुमको शो हम्म, कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, तुम उसको नहीं देख रही हो? हम कैसे बना रहे हैं? कहाँ है? मेरी सिर्फ सी पर आर्क लगी है ना, डी पे आर्क कहाँ लगाया हमने, बोलो। बी नहीं को लगाया। सेंटर ले बी को सेंटर लेते हुए 3.2 की सी मार्क करी है, बीसी रेडियस की। 3.2 से बीसी है। और डी को सेंटर लेते हुए डीसी आर्क करी, जो 4 सेंटीमीटर है। कहाँ किया? बनाओ, जल्दी बनाओ। ठीक से बनाती हूँ। हम्म,
क्रेयॉन से वो करो ना, क्रेयॉन से पेंटिंग करो। वो इसमें कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग है, इसको बनाओ। जिसने किया है। सॉन्ग कितना प्यारा लग रहा है। समझ गए थे, तुमको याद दिलाना चाहिए था। पेंट वाला ब्रश ले लेते हैं। ये देखो कितना प्यारा है, इसको पूरा बचा है, जाओ करो इसको पेंट। पेंट ब्रश, वाटर कलर पेंट खत्म हो गया है। तो दीवार में नहीं रखा है जो आपने मेरा न्यू कलर या ये मंगवाया था? अकल है कि नहीं है? अरे हाँ यार, मेरी तो अकल ही नहीं है। वाला यूज कर लेते हैं। वो हाँ कॉइन्स वाले, गोल गोल टिक्की वाले, ठीक है अभी निकलवा देंगे। यार भी हाँ तो निकलवा देंगे ना। लेकिन तुम गलत खराब तो नहीं करोगी उस सबको, सबको सारे कलर को। तुमने लास्ट टाइम क्या किया था, सारे कलर को मैच करके ब्लैक कलर बना दिया था। नहीं करूंगी। एक बार फिर से तुम्हारा टेस्ट लें कि तुम अच्छी बच्ची हो या नहीं। तुम अपने बिलोंगिंग्स की केयर करती हो कि नहीं। इसकी केयर करूंगी। करोगी केयर। काला तो नहीं कर दोगी उन लोगों को। येलो को येलो रहने दोगी। ऑरेंज को ऑरेंज रहने दोगी। हाँ हम्म, अच्छे से डिप करके फिर दूसरा कलर इस्तेमाल करेंगे। हम्म, ठीक कहती है कि आओ चलो हम कलर करते हैं। हम्म। कलर हम लोग को पसंद आता है तो हम लोग ये करते हैं। हम निकाल तो देंगे, लेकिन हमको टेस्ट करना है कि तुम वाकई अच्छी बच्ची बन गई हो या नहीं। ठीक है। मैं केयर करूँ। करोगी क्या। हाँ ठीक है, अभी हम निकाल देते हैं क्लास के बाद, तो फिर तुम करना, ठीक है। हाँ क्लास के बाद, आई एम प्रेजेंटली आई एम बिजी। तो लैपटॉप को उसने पर आप कब निकालेंगे? नहीं अभी बिल्कुल नहीं निकालेंगे, अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सब्र कीजिए, आप पेशेंस। तब तक आप खेल लीजिए, कुछ और कर लीजिए। प्रैक्टिस किया। दोनों बन गया। हाँ बस बन गया, लास्ट स्टेप है। बना के भेजो, सेंड करो फोटो। बस 20 मिनट्स मोर। ओनली 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। तुम जाओ पुशअप्स करो 20 मिनट तक, फिर हम तुम्हें बताएंगे कितने होते हैं। नहीं, मिनट्स। हाँ। 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। नहीं तब भी 60 होंगे। हम्म, हम्म। now 60 को 20 से मल्टीप्लाई करो। 60 तक काउंट करोगी तो 1 मिनट होगा। 20 टाइम्स काउंट करना पड़ेगा। हम्म, जाओ पंचेस कर लो जब तक। तुमने आज प्रैक्टिस नहीं करी ना, सर नहीं आया तो। बन गया। जो थोड़ा तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद हम अपनी निकाल देंगे, हटो। अब जाओ कुछ और काम करो प्लीज। भेजो। हाँ भेजिए, 1 मिनट। भेज दिया। हाँ ठीक है। डीसी वैसे तुम्हारी, तो डीसी तुम्हारी पैरेलल नहीं जा रही है एबी से। ये न- क्योंकि मैंने आर्क थोड़ा सा टिल्ट करके लेफ्ट हाँ राइट जो तरफ लिया। वो है जो खिसक गई है, वो थोड़ा सा डीसी एबी के